नमस्कार मित्रों, फिट इन 90 डेज चैलेंज में आप सभी का स्वागत है। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल में आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने वाली हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आज जो हमारा दिन है वह चौथा दिन है, यानी कि डे 4 है। यह नवरात्रि का चौथा दिन होने के कारण माँ कुष्मांडा को समर्पित है। अब कुष्मांडा क्या है? देखिए, कुष्मांडा को अगर आप ब्रेकअप करते हैं तो कु धन ऊष्मा धन अंडा, इस तरीके से ये इसकी संधि आती है। तो कुष्मांडा देवी यानी कि जो देवी ऊष्मा का हरण कर ले, ऐसी इस देवी के अंदर जो ताकत होती है वह सूर्य के अंदर भी अगर चली जाए तो भी वह शांत रहती है, काम रहती है। तो ऐसी शक्ति होती है इस देवी के अंदर। इसे स्माइल ऑफ यूनिवर्स कहते हैं, यानी कि ब्रह्मांड में जो खुशी है वह इसी से मिल सकती है, यानी कि शांत, कूल और ठंडे रह करके। तो कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी तेजी हो, वहां पर यह ठंडापन लाना होता है, यानी कि कुष्मांडा देवी को समर्पण करना होता है। अब डे 4 में क्या है कि यहाँ पर समझना कि आपने अभी 3 दिन में यह समझा कि आप जब व्रत और नियम कर रहे थे तो किस प्रकार से अपने आप को नियंत्रित करना है, यानी कि 3 दिन आपको बहुत भूख लगी होगी, लेकिन चौथे दिन से आपको थोड़ी सी शांति हो जाएगी, आप कूल डाउन हो जाएंगे, आप नियम में आ जाएंगे और धीरे धीरे करके आप आगे की यात्रा, जो ये नवरात्रि की जो यात्रा है, उस पर बढ़ने लगेंगे। और जो हमारी यात्रा है वह 90 दिन के चैलेंज को लेकर के है, यानी कि हमको अब से लेकर के 90 दिन की यात्रा को तय करना है। और पहले दिन जो वजन लिया था, पहले दिन जो हम लोगों ने टेस्ट रिपोर्ट्स ली थी, जो भी लैब टेस्ट कराए थे, वह 30 दिन के बाद कराने हैं, फिर 60 दिन के बाद कराने हैं, फिर 90 दिन के बाद कराने हैं। तो आप देखेंगे कि आपको क्या डिफरेंस मिला। तो कुष्मांडा देवी के दिन को याद करते हुए जब भी चौथा दिन हो तो अपना जो आपका चैलेंज है उसमें आप यहाँ पर शांति का आनंद महसूस होगा, यानी कि सुख भी मिलेगा और आनंद भी। तो यहाँ पर क्या है कि इस देवी के अंदर जो क्षमता है वह 8 भुजाओं की शक्ति होती है, यानी कि देखने में यह 2 भुजा लगती है, लेकिन इन 2 भुजा की शक्ति 8 भुजाओं के बराबर होती है, यानी कि नाना प्रकार के काम करने की शक्ति अब डेवलप हो जाती है। तो 3 दिन आपने बहुत ही परिश्रम किया, चौथे दिन से यह शक्ति आपकी धीरे धीरे आपके साथ चलने लगती है और आप नियम और कर्म को करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इसमें खान पान का जो विशेष ध्यान रखना है, इसमें आपने सफेद पेठा का नाम सुना होगा, सफेद पेठा या कुम्हड़ा या उसको ऐश गॉड जिसे कहते हैं, जिसका पिक्चर आप यहाँ पर देखिए। तो जो ऐश गॉड है, इसका जो जूस है वह शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है, तभी इसको स्माइल ऑफ यूनिवर्स की श्रेणी में दिया जाता है, क्योंकि इसके जूस को पीने से जो फायदे मिलने वाले हैं वह अनगिनत है। यानी कि इस जूस को अगर आप पीते हैं, रेगुलर पीते हैं, रेगुलर ना पी सके तो आप हर दूसरे तीसरे दिन लीजिए, हफ्ते में 2 या 3 बार ले लीजिए और आप देखिए कि आपके अंदर कितनी शक्ति बढ़ रही है। यानी कि जो इसके अंदर शक्ति है, क्या है कि वह ऊष्मा को, यानी कि ऐसी ऊष्मा जो निगेटिव ऊर्जा है उसको बदल देती है, वह शीतलता प्रदान करके और उसको पॉजिटिव रेज में कन्वर्ट कर देती है। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि आप कुष्मांड यानी कि जो ऐश गॉड है उसका सेवन करना है। उसकी आप चाहे सब्जी बना के खाइए, आप अगर कच्चा जूसर में उसका जूस निकाल के पी सकते हैं, उसमें थोड़ा सा नींबू डालिए, हल्का सा नमक डालिए अगर आपको स्वाद चाहिए तो, और थोड़ी 2-4 दाने काली मिर्च के भी डाल करके आप ले सकते हैं। तो जब आप ऐसा लेते हैं तो एक तो आपकी शुगर कम होती है, दूसरा आपका ब्लड प्रेशर कम होता है,
तीसरा, आपके अंदर एक नई शक्ति का संचार होता है, जिससे आपका जो स्माइल ऑफ द यूनिवर्स यानी कि मुस्कुराहट होती है। और मुस्कुराहट क्या होती है? जब आपके शरीर ठीक होता है तब आपके अंदर मुस्कुराहट आती है। इसके साथ साथ जो योग व्यायाम करना है, यानी कि कोई भी एक्सरसाइज 45 मिनट जो जिम में हो सकती है, या वो पार्क में हो सकती है, या वह घर पर हो सकती है, तो आप यह 45 मिनट की एक्सरसाइज अवश्य करें। साथ में कुष्मांड का सेवन करें। इसका आप जूस निकाल सकते हैं, आप इसकी सब्जी बना सकते हैं। और आप, मुझे याद है कि बचपन में मैं कुम्हौरी खाया करती थी, यानी कि वो उड़द दाल में डाल करके उसको रात भर फर्मेंट करके उसकी बढ़िया बनती थी, और मेरी माँ उसकी सब्जी बनाती थी, मुझे बहुत पसंद आया करती थी। तो आप इस प्रकार से इस कुष्मांड का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने, इसका नाम कुम्हड़ा भी है, इसे कोई सफेद पेठा कहते हैं, और इसे इंग्लिश में ऐश गॉड के नाम से जाना जाता है। तो यह जो कुष्मांड है, यानी कि जो ये अंडा है, ऊष्मा, ऊष्मा यानी कि कु धन ऊष्मा, ऊष्मा को कु करने वाला यह अंड जो है, यानी कि ब्रह्मांड में यह एक मुस्कुराहट देता है, एक बड़ी सी स्माइल देता है, क्योंकि आपका शरीर जो है वह निरोगी होने लगता है और इसका आपको लाभ मिलता है। तो यहाँ पर चौथे दिन आप वैसे भी क्या महसूस करेंगे? 3 दिन की जो आपने अभी तक व्रत नियम किया, आज चौथे दिन से सुख और आनंद की अनुभूति होगी। आज उतना आपको वीकनेस नहीं आई होगी, आज उतनी आपको एक अलग सी शक्ति, कहते हैं ना कि पता नहीं देवी ने कौन सी शक्ति दी, जिससे अरे आज तो 4 दिन हो गए और मैंने अभी तक अन्न भी नहीं ग्रहण किया है। तो यही खूबी होती है इन जो हम लोग एक ऑटोफेजी मोड मार पे आ जाते हैं, यानी कि नवरात्रि के जो व्रत करते हैं उससे जो ऑटोफेजी का जो हमारा मोड ऑन हो जाता है, यानी कि स्विच ऑन हो जाता है, उससे हमारी बॉडी, जो हमारे शरीर में स्थित विकार है, उनको स्वतः ही खा लेती है। यानी कि जब हमें शक्ति की आवश्यकता होती है तो हमारे जो बैड सेल्स या बुरी चीजें या अनवांटेड चीजें जो मोटापे के रूप में हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, वह धीरे धीरे उसमें डिसॉल्व होकर के खत्म होने लगती हैं और हमारे शरीर को सुख प्रदान करती हैं। वही सुख मिलता है जिसको हम कहते हैं कि आज हमको यह कृपा हो रही। तो सच में यह देवी की ही कृपा होती है। आगे हम देखेंगे इन 9 दिनों में अभी हम और क्या क्या करने जा रहे हैं। तो साथ साथ में आप अपने भोजन पर नियंत्रण करिए, साथ में योग या आप कोई भी व्यायाम जो भी करते हैं वह 45 मिनट दीजिए, 45 मिनट सुबह दीजिए, 45 मिनट शाम को दीजिए, और इसके बाद आप देखिए कि आपकी रीडिंग्स आपको क्या बताती हैं। तो मित्रों, अब समय है साइन ऑफ करने का। आप फिट इन 90 डेज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके वीडियोस को शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और कमेंट से मुझे बताएं कि आपने अब तक क्या शुरू किया, क्योंकि यह जो 90 दिन की यात्रा है बिना संकल्प के पूर्ण होने वाली ही नहीं, और जो संकल्प किया है उसको पूर्ण करना है, इसके लिए काम करना है। तो फिर मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में डे 5 के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।